से सवाल करने की छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी और अनिरुद्धाचार्य। क्या है तुम्हारी औकात, सिवाय इसके कि तुम औरतों के बारे में घटिया बातें करने वाले लुच्चे हो, दलितों पिछड़ों आदिवासियों के बारे में गंदी बातें करने वाले लफंगे हो, संविधान में विश्वास न रखने वाले गुंडे मवाली हो। इसके अलावा हो क्या तुम अनिरुद्ध राम तिवारी? तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? देश के चीफ जस्टिस को तू तलाक करता है, ललाट पर पाव भर हल्दी चंदन लपेट कर बैठने वाला ये मवाली, ये लफंगा सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तू तलाक करते हुए अधर्मी कहता है और सीधे सीधे जान मारने की धमकी देता है। तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। एक बात कहें अनिरुद्ध राम तिवारी, अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते ना तो उसी मथुरा में शौचालय की टट्टी साफ करने तक की नौकरी नहीं मिलती योग्यता से। हालांकि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी योग्यता इतनी भी नहीं है। छठी फेल हो तुम अनिरुद्धाचार्य, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते और अपने आप को घोषित कर दिया आचार्य। किसने बनाया आचार्य लंपट लाल? रही बात चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की योग्यता की, तो तुम्हारी औकात उनके जूते पोंछने की भी नहीं है, उनके जूठे बर्तन धोने की नहीं है अनिरुद्धाचार्य। तो जिसकी औकात चीफ जस्टिस के जूते पोंछने तक की नहीं है, वो न्याय पर प्रवचन दे रहा है सनातन के नाम पर। इसको घसीटते हुए जेल में डाला जाना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे होती है देश के दलित चीफ जस्टिस को हत्या की धमकी देने की? न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहाँ केवल रोटी तोड़ने गए हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं कुत्तों की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हालांकि ये कुत्तों का अपमान है, लेकिन छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी और अनिरुद्धाचार्य पर यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। ये गंदा आदमी औरतों के बारे में गंदी बात करने की वजह से लात खाते खाते बचा है। माफिया मांगता फिर रहा था, लेकिन सुअरों की आदत होती है, उनके सामने कितना भी साफ पानी का तालाब हो, उसे लूटना उसी कीचड़ में जाकर होता है। इसकी हिम्मत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सीधे सीधे देश के चीफ जस्टिस को न्याय सिखाने लगा। कह रहा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कुर्सी तोड़। ये सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो? कुर्सी तो तुम तोड़ रहे हो। छठी फेल अनिरुद्धाचार्य, शुद्ध मुफ्तखोर हो तुम। बिना कोई काम किए जनता को उल्लू बनाकर फोकट का तरमाल उड़ाते हो, बिना कोई काम किए हुए भोली भाली जनता से ठगी करके पानी पीते हो और बिना कोई काम किए हुए मौज उड़ाते हो। ऐसे मुफ्तखोर की ये हिम्मत कि देश के दलित चीफ जस्टिस पर कीचड़ उछाले। यदि सब भगवान करें तो छोड़ो तुम अपनी कुर्सी। दुनिया के सारे उल्लू माफ करें, लेकिन सरासर पागल हो गया है अनिरुद्ध राम तिवारी, सरासर पागल है। सीधे सीधे देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की तौहीन की है, उन्हें अधर्मी कहा है, उन्हें नीचा दिखाया है और न केवल नीचा दिखाया है बल्कि जान से मारने की धमकी दी है कि अगर हमारे हिसाब से फैसला नहीं करोगे तो तुम्हारी छाती फाड़ दी जाएगी। यही शब्द है इस गंदे आदमी। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। जनता से ठगी करके फेंके हुए सिक्कों पर पलने वाला मुफ्तखोर अनिरुद्ध राम तिवारी, जिसकी योग्यता सार्वजनिक शौचालय की टट्टी तक साफ करने की नहीं है, वो देश के चीफ जस्टिस को धमका रहा है कि तुम्हें मारने के लिए भगवान अवतार लेते ही होंगे। मवाली कहीं का। छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? मतलब तुम्हारे जैसे टपोरी मवाली गुंडे तो आचार्य बन के बैठ जाए, करोड़ों कूट डाले और बी.आर. गवई चीफ जस्टिस की कुर्सी छोड़ दे। तुम्हारे जैसे गंदे मवाली की तरह जात का नहीं खा रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं कि छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी अगर ब्राह्मण नहीं होता तो किसी कार्यालय के शौचालय में टट्टी साफ करने तक की नौकरी नहीं मिलती। चीफ जस्टिस की डिग्री तक पढ़ने की औकात है तुम्हारी अनिरुद्ध राम तिवारी? जज बनने से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट माने जाते थे जस्टिस गवई। तुम्हारी औकात है इसकी स्पेलिंग तक लिखने की? 700 से ज्यादा खंडपीठों का हिस्सा रहे, 300 से ज्यादा फैसले लिखे हैं। पढ़ लो फैसले। कोलंबिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में भाषण दिए हैं संविधान पर। दोनों यूनिवर्सिटीज की सही सही स्पेलिंग लिख लोगे अनिरुद्ध राम तिवारी? अच्छा हाँ, तुम तो छठी फेल हो ना, लेकिन संविधान की खूबसूरती देखो कि तुम किसी लुच्चे लफंगे की तरह देश के चीफ जस्टिस की हत्या की धमकी दे रहे हो। ये हक भी तुम्हें उसी संविधान से मिला। किसके भरोसे बैठे हो कि जज न्याय करेगा? कहाँ न्याय कर रहा है जज? तो क्या तुम्हारी तरह के लफंगे और मुफ्तखोर न्याय करेंगे अनिरुद्ध राम तिवारी? तुम्हारी तरह के पाखंडी, मक्कार और धूर्त न्याय करेंगे? तू समझता भी है न्याय, संविधान और लोकतंत्र? अच्छा हाँ, तुम तो महिलाओं के बारे में गंदी बातें करने के एक्सपर्ट हो ना। ऐसे ही नहीं पढ़े लिखे तमीजदार लोग तुम्हें लुच्चा कहते हैं, लेकिन जानते हैं जो आदमी सुलभ शौचालय की टट्टी तक साफ करने के लायक नहीं है, उसे देश के चीफ जस्टिस की योग्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत कहां से मिलती है? जाति से ये ब्राह्मण है और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई दलित। दलितों को लेकर इस गंदे घिनौने आदमी की गंदी घिनौनी सोच के बारे में तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। अगस्त 2025 में एक कथा के दौरान इस लफंगे ने नौकरियों में दलितों पिछड़ों की भागीदारी के सवाल पर कहा था, गीदड़ के पेट से शेर कैसे पैदा होगा?
वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबको अपने स्थान पर रहना चाहिए। सोच कर देखिए कि जब ये छठी फेल गुंडा एक दलित को देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा देखता होगा तो इसके तन बदन में कैसी आग लगेगी। जो न्याय है, उचित है कि मंदिर था, मूर्ति तोड़ी गई मुगलों के द्वारा, तो वहाँ मूर्ति खंडित पड़ी है, तो खंडित है तो उसे मूर्ति स्थापित किया जाए, इतनी सी बात थी। इतनी सी बात। छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी 16 सितंबर 2025 के उस मामले की बात कर रहा था जिसमें खजुराहो की एक विश्व धरोहर में याचिकाकर्ता ने मूर्ति लगाने की बात की थी। जस्टिस गवई ने कहा था संभव नहीं है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की धरोहर है, पूरी दुनिया की धरोहर है और भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की मंजूरी के बिना वहां एक तिनका भी न जोड़ा जा सकता है न हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ता अड़ गया था कि मेरे और विष्णु जी के बीच में मत आइए। उसी पर जस्टिस गवई ने कहा था कि फिर विष्णु जी से ही करवा लीजिए क्योंकि संवैधानिक और कानूनी तरीके से वो संभव नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ठहरा लंपट लाल। छठी फेल आदमी क्या ही समझे इनकी बारीकियों को, संविधान की महीनी को। लेकिन भाई अगर तुम मूर्ख हो, जाहिल हो, गंवार हो तो क्या चीफ जस्टिस की जान लेने की धमकी देने लगोगे, उनकी तौहीन करने लगोगे? अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। घटिया आदमी, तुम इतने गंदे हो कि लाख हल्दी चंदन पोतने के बावजूद तुम्हारे रोम रोम से दुर्गंध आती है। बांस मारते हो तुम किसी गंदी नाली की तरह। संविधान से नफरत की दुर्गंध आती है, लोकतंत्र से नफरत